डियर स्टूडेंट, आज हम जो है लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपको लाइफ साइकिल ऑफ क्लोरेल्ला और वॉलवॉक्स बताया था। यहाँ पे आप अगर ओडोगोनियम को देखते हैं तो ये जो है कि ग्रीन एल्गा है, फ्रेश वाटर एल्गा है और क्लास क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। ये एक तरीके का फिलामेंटस एल्गी है और जो है सॉलिटरी है, कॉलोनियल नहीं है। जैसे आपने वॉलवॉक्स को देखा, वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गी था और ये सॉलिटरी है। और फिलामेंट्स में सभी जो है कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स लगे होते हैं। एपेक्स और बेसल सेल्स जो है, एपेक्स जो है थोड़ा सा राउंडेड और बेसल सेल्स जो है हाईलाइन होता है। और ये फिलामेंट्स को सबस्ट्रेटम से अटैच रखता है। इसका मेन काम होता है केवल जो है कि फिलामेंट्स को जो है सबस्ट्रेट से अटैच रखना। उसके बाद आप जो है कि से थैलस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो थैलस जो है कि फिलामेंटस और लार्ज नंबर मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रत्येक सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट जो है रेटिकुलेट टाइप का होता है और जगह जगह पे जो है रिजर्व फूड मटेरियल एज ए पायरोनाइट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और इसका रिजर्व फूड मटेरियल जैसे और जो है क्लोरोफाइसी के मेंबर में होता है, स्टार्च होता है, वैसे इसमें भी पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है कि आपने जो है और सेल आप देखेंगे जब इसकी जो है स्टडी करेंगे तो सेल जस्ट लाइक यूकैरियोटिक सेल्स होता है, न कि प्रोकैरियोटिक। जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में जो है आपको न्यूक्लियस पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है और एक रिजिड सेल वॉल उसके चारों तरफ होता है। तो ये एक तरीके का यूकैरियोटिक सेल्स है। और से फिलामेंट्स में आप जब देखेंगे डिवीजन, फिलामेंट्स में जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसी में जो है आपको जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स भी मिल जाएंगे जगह जगह पे। और कुछ जो है कि जगहों पे आपको कैप सेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और एक कैप सेल जो है कि एक उडोगोनियम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, क्योंकि इसी से जो है कि हम उडोगोनियम के फिलामेंट्स को ईजिली पहचान लेते हैं। कैप सेल एक तरीके का जो है ग्रोथ रीजन है और ये इंडिकेट जितनी कैप सेल्स की संख्या होती है उतने बार ही वो सेल जो है डिवाइड करके फिलामेंट्स के ग्रोथ में हेल्प करती है। तो इस तरीके से जो है आपने सेल डिवीजन और कैप सेल देख लिया। अब नेक्स्ट आता है जो है रिप्रोडक्शन। हमने आपको पहले ही जो है कि जनरल क्लास में भी बताया था कि जो एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 तरीके के होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में जो है कि उडोगोनियम फिलामेंट्स जो है 2-3 भागों में टूट करके अलग हो जाती है और प्रत्येक भाग जो है सूटेबल प्लेस पे पहुंच के फिर से एक फिलामेंट्स बनाने की क्षमता रखती है। उसके बाद जो है कि दूसरा जो है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है एकाइनिट फार्मेशन। एकाइनिट के बारे में भी आपको हमने पिछली क्लास में जो है डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग है। इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं पाई जाती है, न तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेट्स की आवश्यकता होती है। लेकिन इस ये जो है इसमें लार्ज नंबर ऑफ मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बनते हैं और ये जूस्पोर्स जो है जूस्पोरेंजिया के अंतर्गत डेवलप होते हैं। जूस्पोरेंजिया जब मैच्योर हो जाता है तो इसके प्रोटोप्लाज्म कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक भाग जो है अपने चारों तरफ एक सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर या कह से लेयर लाइक स्ट्रक्चर सेक्रेट करके स्पोर बनाती है और स्पोर्स मैच्योरिटी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। और जैसे ही मैच्योर होते हैं मैच्योरिटी के पर आकर के जो स्पोरेंजिया का वाल फट जाता है और ये 1 बाय 1 जो है बाहर निकल करके और सूटेबल प्लेस पे पहुंच करके एक नई जो है कि उडोगोनियम के फिलामेंट्स को जन्म देते हैं। इस तरीके से आपने वेजिटेटिव और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया। अब उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि इसमें जो है कि मेल और फीमेल गैमिट्स की आवश्यकता होती है। मेल गैमिट्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में और फीमेल गैमिट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में बनते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को यहाँ पे एंथेरिडिया बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को उगोनिया। ये दोनों जो है कि इनके जो है उगोनिया और एंथेरिडिया के डेवलपमेंट के आधार पर उडोगोनियम के कुछ स्पीसीज मोनोइसियस होती है। मोनोइसियस मतलब सेम फिलामेंट्स पे दोनों आर्गन होते हैं और कुछ जो है कि डायोसियस होते हैं और इसमें होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है डिफरेंट फिलामेंट्स पे ग्रो करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओडोगोनियम को दो उसमें जो है डिवाइड किया गया, मैक्रेंडर्स स्पीसीज और नैनेंडर्स स्पीसीज। मैक्रेंडर स्पीसीज में जो है एंथ्रिडिया और ओगोनिया एक ही फिलामेंट्स पे होते हैं, लेकिन नैनेंडर्स स्पीसीज में जो एंथ्रिडिया होता है
वो एक स्पेशल टाइप के जो है स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर डेवलप करता है, जिसको नेनेंड्रिया बोलते हैं या ड्वार्फ फिलामेंट्स बोलते हैं। एक स्पेशल टाइप का फिलामेंट्स डेवलप हो जाता है वेजिटेटिव सेल से, और उसमें जो है एंड्रोस्पोर डेवलप होते हैं, और ये एंड्रोस्पोर फिर बाहर निकल करके उगोनिया से फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है देख लिया मैक्रेंड्रस और नैनेंड्रस स्पीसीज। नैनेंड्रस स्पीसीज थोड़ा सा जो है कि वो उसकी लाइफ साइकिल हल्की सी जो है कि एलेबरेट होती है इन कंपेरिजन टू मैक्रेंड्रस टाइप का। जैसे आप यहाँ पे देखो जो है फिगर में आपको दिखाया गया है, एक जो है कि फिलामेंट्स जो है ड्वार्फ फिलामेंट्स जो है डेवलप हो गया है उगोनिया के ऊपर, और इसी जो है ड्वार्फ फिलामेंट 2 या 4 सेल्स की होती है, और ये जो है ये सभी जो है एंथ्रेजोइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और एंथ्रेजोइड्स बाहर निकल करके फिर जो है कि पानी में स्विम करके, क्योंकि एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है, स्विम करके पहुंचता है, और फिर जा करके उगोनिया के एग से फ्यूज करके जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडिया, ये दो तरह के गाइनेंड्रोस्पोर्स और ईडियोएंड्रोस्पोर्स दो तरह के होते हैं। गाइनेंड्रोस्पोरस में होता है कि इसमें आपका एंड्रोस्पोरेंजिया on normal size filaments, monoecious forms in the filaments bear both the oogonia and endrosporangia are the same on the same filaments. So जो gynoendrosporus, while those which bear only endrosporangia but no oogonia are called the ideo एडियोएंड्रोस्पोर्स। तो एक तो गाइनेंड्रोस्पोर्स और एडियोएंड्रोस्पोर्स में केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर दोनों चीज़ें एक ही फिलामेंट्स पे हैं तो गाइनेंड्रोस्पोरस, और एक अलग अलग पे हैं तो उसे आइडियोएंड्रोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये जाइगोट बनता है, फिर उगोनिया का डेवलपमेंट अलग तरीके से स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट में जाइगोट जो है कि मियासिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड करके 4 जू स्पोर्स बनाता है, जो कि मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, और ये हैप्लॉइड जू स्पोर्स बाहर निकल के फिर जो है एक नए फिलामेंट्स को जर्मिनेट करते हैं या नया फिलामेंट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने उगोनिया जो है कि उडोगोनियम का आपने लाइफ साइकिल देखा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको जो डिस्कस किया जाएगा वो है लाइफ साइकिल ऑफ कारा। तो इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।